हमें खुश रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हर पल खुश रहना चाहिए, चाहे हम घर के काम कर रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, चाहे हम फैमिली के साथ में हैं। खुशियाँ कहीं से मिलती नहीं है, ना कहीं से ख़रीदी जा सकती है। खुशियाँ हमें ढूंढनी पड़ती है। और कुछ लोग जो है जिनके पास बहुत कुछ हैं फिर भी वो खुश नहीं हैं, और कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो दिन है सैटरडे, आफ्टरनून का टाइम है। कल जो आपने वीडियो देखा था उसी के जस्ट बाद का ये कंटिन्यू वीडियो है। और कपड़े मैंने सुबह मॉर्निंग में मशीन के अंदर धो दिए थे, लेकिन कुछ कपड़े हाथ से धोने थे तो वो मैंने अभी वॉश किए हैं। और बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हो गए, विंटर वैकेशन, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। और बच्चे लगे हैं अपने कुछ काम में। परी कर रही है उसके जो कैबिनेट के अंदर जो फोल्डर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, तो वो उनको सेग्रीगेट कर रही है। और विहान उसका जो कपड़ों का कैबिनेट है उसको अच्छे से अरेंज कर रहा है। तो वैकेशन का टाइम है और बच्चे दिन भर घर के अंदर रहते हैं और दिन भर ना वो टीवी देख सकते हैं ना ही खेल सकते हैं। तो कुछ न कुछ आप बच्चों को बिज़ी रखिए। और मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को, जैसे कि सुबह मंदिर लेके गई थी और आने के बाद में फिर सबने थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करी, जो कि कल के वीडियो में आपने देखा। और उसके बाद में बच्चों को फिर उनके कुछ एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने दे दिए, थोड़े बहुत उन्होंने वो काम किए। और उसके बाद में फिर बच्चे थोड़ी देर टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे। तो इस तरीके से कुछ न कुछ काम में यदि आप उनको बिज़ी रखेंगे तो उनका भी मन लगा रहेगा और आपको भी घर के अंदर अच्छा लगेगा। तो अब मैं आई हूँ किचन के अंदर, और जो खिचिया पापड़ मैंने बनाए थे अब बारी आती है उनको फ्राई करने की। तो वैसे तो 2 दिन से हम लोग उसको रोस्ट करके खा ही रहे थे, लेकिन आज सोचा कि चलिए थोड़ी सी ज़्यादा उसको फ्राई करके रख देते हैं ताकि जब भी खाने का मन हो तो फिर इजीली खा सकते हैं। और चावल की जो खिचिया पापड़ होती है वो रोस्ट करके अच्छी नहीं लगती, उसको तो फिर फ्राई करना ही पड़ता है। तो बच्चों के भी छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, तो बच्चों को दिन भर घर में कुछ न कुछ चटर पटर खाने का मन होता है। तो इसीलिए खिचिया पापड़ मैंने उनके वैकेशन स्टार्ट होने के पहले ही बना दिए थे और अब मैंने ढेर सारे फ्राई करके रख दिए हैं और इस डब्बे के अंदर रख दूंगी। तो जब भी कुछ भी खाने का मन होगा बच्चों को तो फिर ये बच्चे जो है वो ईज़िली इस डब्बे में से निकाल के खा सकते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें मैं एक आध बनाऊँगी, क्योंकि एक ही चीज़ तो बच्चे मतलब हमेशा खाना पसंद नहीं करते ना, उनको हमेशा वैरायटी चाहिए होती है। और यदि घर के अंदर हम चीज़ें बना के नहीं रखते हैं तो फिर वो बच्चे बाहर के जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं ना उसकी मांग करते हैं, और वो मैं बच्चों को कम ही खिलाती हूँ। तो जो पापड़ है वो मैंने सारे फ्राई करके बाहर रख दिए थे थोड़े बहुत, और सब लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये चीज़ें तो ना फैमिली मतलब जब साथ में बैठती है ना तभी मज़ा आता है। और अभी मैंने फ्राई इसलिए करी थी क्योंकि जैन सब अभी हम सबके साथ में खाना खाते हैं शाम को, तो फिर उनका कोई भरोसा नहीं, कभी वो शाम को आ भी जाते हैं और कई बार लेट भी हो जाता है, तो शाम को हम लोग साथ में खाना नहीं खा पाते। तो इसके लिए फिर मैंने सबसे पहले रोटी बनाना स्टार्ट किया, तो उसके पहले ही मैंने फ्राई कर दी और सबसे पहले बाहर रख दिया ताकि सब लोग पहले ये खा लेंगे उसके बाद में रोटी खाएंगे। अच्छा, आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि सब लोग खा रहे हैं तो श्रद्धा तुमने क्यों नहीं खाया। तो होता है ना कि जो हम लोग काम कर रहे होते हैं ना तो उसी समय खाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इतनी सारी पपड़ियाँ फ्राई करी ना, तो वो जो ऑयल होता है ना उसकी स्मेल से ही पता नहीं मुझे थोड़ा सा जी घबराने से लग गया था। तो फिर मैं जब खाना खाऊंगी तो उस टाइम पे ही खाऊंगी। तो अभी बस मैं जल्दी जल्दी से बना रही रोटियाँ, और इधर ये परी देखो इसको कितनी मस्ती सूझ रही है, मतलब मज़ा ही आ गया इनको। क्योंकि सैटरडे का दिन था ना, तो उस दिन ट्यूशन की भी छुट्टी थी, स्कूल की तो खैर छुट्टियाँ पड़ी गई है, तो पूरा दिन फ्री थे। और मैंने भी उनको बिल्कुल परेशान नहीं किया, आज तो सुबह से उनका दिन ही बन गया था, जो उनको मन हो रहा था वो सब उन्होंने किया। और आज तो खैर अभी तक तो मैंने उनको एक भी बार डांटा नहीं है, लेकिन आगे भरोसा नहीं, अगर उनकी हरकत ऐसी रहेगी तो डांट तो खैर बच्चों को पड़ती रहेगी, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा टोका टाकी मैं नहीं करूँगी। और क्योंकि कहाँ टाइम मिलता है बच्चों को, जब स्कूल जाते हैं ना तब तो बिल्कुल बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। सुबह से लेके वो रात को 8 साढ़े 8 बजे तक स्कूल, ट्यूशन, इंग्लिश क्लास और इन सब में ही बिज़ी रहते हैं। तो बस अभी खाना वाना हम सब का हो गया है और अब बारी आती है किचन को थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं। गंदा हो गया थोड़ा किचन मेरा, करती रहती हूँ, फिर ऐसा नहीं है, हमेशा अलग अलग कोई ना कोई पार्ट ले लेती हूँ। और आज मैंने जो किचन के प्लेटफॉर्म पर जो मैंने एक शेल्फ़ रखी हुई है ना स्टील की, उसको तो वैसे तो मैं उसको ऐसे ही साफ़ करने वाली थी, लेकिन फिर जैसे ही मैंने ये स्पून वाला स्टैंड देखा
स्टैंड तो नहीं है, ये मेरे बच्चों का पुराना कप है जो अभी बच्चे यूज़ में नहीं लेते, तो उसके अंदर मैंने जो चाकू वगैरह वो रखती हूँ। तो उसको जब मैंने देखा तो वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो उनको मैं एक बार अच्छे से वॉश कर दूँगी और उस पूरी ही रेक को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये स्टील की रेक मैं दिवाली के टाइम पर लेके आई थी और इसका ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब तक ये स्टील की रेक थी नहीं ना मेरे पास में, तो इसके अंदर मैं जितने भी सामान रखती हूँ ना, वो सब मैं जो किचन के मेरे कैबिनेट्स बने हुए नीचे की तरफ उनमें जमाती थी, और उसकी वजह से मेरा किचन का कैबिनेट बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था। और अब फ़ायदा ये हुआ है कि जितनी भी ऑयल और ग्रीसी वाली जो चीज़ें होती है ना, और ऐसी चीज़ें जिन पर दिन में कई बार हाथ जाता है, वो सारी मैंने इस रैक के अंदर जमा दी। जैसे कि चाय पत्ती, शक्कर का डिब्बा है, घी तेल का डब्बा है, नमक का डिब्बा है, और इसके अलावा भुना जीरे का पाउडर है, चाय का मसाला है, और भी छोटी जैसे कि चम्मच और चाकू के जो स्टैंड है, तो ये सब इस रैक के अंदर अच्छे से आ जाते हैं। तो मुझे तो ये वाली रैक बहुत बेस्ट लगी, बहुत ही बेस्ट लगी है। और इस रैक को फिर मैं वीक में 2-3 बार 4 बार भी मतलब इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अच्छा, जो भी डिब्बे हैं वो जब भी खाली होते हैं तो उनको पहले मैं वॉश करती हूँ, उसके बाद में ही रिफ़िल करती हूँ, तो फिर ये रैक बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है। और नीचे मैंने ना ब्राउन कलर के कारपेट के टुकड़े भी बिछा दिए, तो उसकी वजह से जो रेक है उसको मुझे साफ़ ही नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अंदर का जो सामान है उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो बस अभी सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से, जो धोने वाली चीज़ें थी उनको मैं धो दिया, और बाकी चीज़ों को मैंने पोंछ के अच्छे से रख दिया। और तेल और घी का जो डब्बा है उसको रखने के लिए मैंने नीचे एक स्टील की ट्रे का यूज़ करती हूँ, तो उसको भी मैंने पहले वॉश कर दिया था। तो बस इस तरह की से छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपको ना ख़रीदनी तो पड़ती है। अगर आपको आपका किचन ऑर्गेनाइज चाहिए, क्लीन चाहिए ना, तो आप सिर्फ सफाई करने से काम नहीं बनेगा, आपको छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही है कि मैंने भी अपने किचन में ढेर सारी चीज़ें लाई हैं, मतलब लाई हूँ, लेकिन वो सब चीज़ें मैं आज, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी 2 दिन 4 दिन में या 6 महीने साल भर में लाई हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, और बस छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं ख़रीदती रहती हूँ। और अब ऐसा हो गया कि मेरी किचन के अंदर सारा ही सामान है, और मेरा पूरा किचन जो है वो अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। लेकिन हाँ, उसके पीछे काफ़ी मेहनत जो है वो मैंने करी है। और सोचा लगे हाथ तो आज इस बालकनी को भी क्लीन कर देती हूँ। किचन की जो बालकनी है बड़ी छोटी, लेकिन बहुत गंदी हो जाती है। आगे आगे पोछा तो खैर मैं रोज़ ही लगाती हूँ, लेकिन जहाँ पर मैंने पॉट रखे हुए हैं ना, उसके नीचे की तो ट्रे का जो कलर है वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। आपको दिख भी रहा होगा कितनी सारी मिट्टी उसके ऊपर जम गई है। तो सही कहूँ तो मैंने कम से कम महीना भर हो गया इन पॉट्स को हटा के मैंने पोछा नहीं लगाया था। आगे आगे की तरफ पोछा लगा देती थी, लेकिन उन पॉट को नहीं हटाया। तो आज इसको भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो सारी की सारी ट्रे जो है वो मैंने निकाल के अच्छे से वॉश कर दी है। अच्छा, बालकनी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो बहुत ज़्यादा पॉट तो मैं रख ही नहीं पाती हूँ। 3 पॉट ही रखे हुए हैं, जिसमें से 2 तो बिल्कुल खाली ही है, सिर्फ मिट्टी है उसके अंदर। और एलोवेरा जो प्लांट है वो अच्छा खासा वहाँ पे चल रहा है, मतलब तो, लेकिन वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा बैंड हो गया था। फिर मम्मी जी ने ये बोला कि इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल दे ताकि वो थोड़ा सा खड़ा हो जाए। लेकिन मैं उनको वही बोल रही थी कि मिट्टी डालने की जगह है कहाँ पर इसके अंदर। लेकिन एक छोटा सा टीन का डब्बा मेरे पास में पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी शायद दिवाली के पहले मैंने कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाने की कोशिश करी थी, कुछ ना कुछ मैंने सोचा कि इसमें कुछ उगा दे, लेकिन उग नहीं पाया था। तो फिर वो मिट्टी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी, लेकिन उस मिट्टी से कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अब इसमें ना वजन हो गया, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब इसका। और बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो फिर मैंने उसको सिंक में रख के और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के वॉश भी कर दिया, तो पौधा इतना अच्छा हो गया था। और जब इस तरीके से पौधों को अच्छे से आप साफ़ वाफ करके फिर बालकनी में रखते हो ना, तो बालकनी इतनी अच्छी लगती है। और मैं तो खैर जिस दिन भी इस बालकनी को साफ़ करती हूँ ना, तो मेरे किचन की मतलब पूरी काया ही पलट हो जाती, बहुत अच्छा लगता है किचन के अंदर। सो फाइनली अब बारी आ जाती है गैस स्टैंड को पूरा साफ़ करने की। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने खींचा पापड़ वगैरह फ्राई किए थे ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो नीचे गिरा भी था, और पीछे की जो पूरी टाइल वाइल है वहाँ पर भी ऑयल ऑयल हो गया था। तो आज तो खैर मुझे पूरे ही इस गैस को और पूरे ही प्लेटफॉर्म को सर्फ से ही धोना पड़ेगा। और खैर मैं वीक में
2 बार 3 बार धोती हूँ। पहले तो खैर रोज़ ही धोती थी, लेकिन जब से बीच में ये गैस ख़राब हुआ था ना, तो रिपेयर करने के लिए भैया आए थे, तो उन्होंने बोला था कि गैस को मत धोया करो, रोज़ धोने से फिर वो ख़राब हो जाता है। इसके जो वो आगे के जो स्विच होते हैं ना, वहाँ से पानी अंदर जाता है और वहाँ पर फिर जम भी जाता है, तो उसकी वजह से गैस लीक होना, मतलब जो स्विच होता है ना, वहाँ से गैस लीक होने लग जाती है और आपका गैस जल्दी ख़राब होने लग जाता है। तो तब से फिर मेरे दिमाग में बैठ गया कि रोज़ गैस नहीं धोना है, पर हाँ ये कि वीक में कम से कम 2 बार तो मैं ज़रूर धोती हूँ और धोने के तुरंत बाद में इस तरह से खड़ा कर देती हूँ, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो ना, तो वो सारा निकल जाए। तो किचन की साफ़ सफाई हो गई, मतलब कि घर का बहुत बड़ा काम हो गया है मेरे लिए। तो खैर मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा वाला काम हो गया है। और अब मैं आई हूँ अपने बेडरूम के अंदर, तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा काम बाकी नहीं, क्योंकि झाड़ू पोछे के लिए तो आंटी आई जाती है, मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करनी है। और आज तो खैर बच्चे भी घर पे हैं, तो उन्होंने भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कराई थी। कपड़े वगैरह उन्होंने फोल्ड कर दिए थे और उनको अपनी जगह पर अरेंज भी उन्होंने ही कर दिया था, और इसके अलावा थोड़ी बहुत डस्टिंग उन्होंने कर दी थी। लेकिन अब जो मॉर्निंग में मैंने बेडशीट हटाई थी, वॉश करने रख दी थी ना, तो अब बारी आती है इसके ऊपर नई वाली बेडशीट लगाना। और ये वाली बेडशीट है ना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो इसका लाइट कलर है और मुझे लाइट कलर की बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। गंदी हो जाती है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तो इसके लिए आज अभी बेडशीट बिछा रही हूँ ना, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये दोनों जो पिलो है ना, वो दोनों मेमोरी फॉर्म के पिलो हैं और साइज़ में ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बिल्कुल बिग साइज़ के जो पिलो होते हैं ना वो है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। लेकिन इसके जो पिलो कवर है ना, वो मुझे लगता है कि इसकी साइज़ के बिल्कुल मतलब ज़रा से मुझे लगता है छोटे, तो उसको कवर पहनाने में ना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है पहनाने के बाद में, क्योंकि वो बिल्कुल टाइट से हो जाते हैं। बहुत सारे पिलो कवर मैंने ऐसे देखे ना, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और फिर वो ना चारों तरफ से लटकते रहते हैं, तो मुझे इस तरीके के पिलो कवर कम पसंद आते हैं। तो थोड़े से टाइट है, तो मुझे पहनाने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, लेकिन ये कि पहनाने के बाद में काफ़ी अच्छा लगता है। वो बिल्कुल भी रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। और ये जो बेडशीट है वो भी फिटेड बेडशीट है, तो इसको भी मतलब पहन लगाने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि लगने के बाद में बहुत ही अच्छा लुक आता है रूम के अंदर। तो बेडरूम के अंदर बेड जो होती है वो बेडरूम की जान होती है, और अगर वहाँ पर अच्छी बेडशीट बिछाई है और अच्छे से बिछाई हुई है, तो फिर रूम की तो मतलब रूम में ना एकदम जान से आ जाती है, अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं एक प्रोग्राम में, जो कि इंस्टेंट बना है। कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको वहाँ जब प्रोग्राम में पहुँचूँगी तब मैं बताऊँगी। और आधे घंटे पहले ही प्लानिंग हुई थी, तो इसके लिए मैं बता नहीं पाई आपको, लेकिन हाँ अभी आगे मैं शेयर करती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या वहाँ करने वाले हैं। जैन साहब ने और मैंने, हम दोनों ने ट्रेनिंग करी है। ट्रेनिंग की प्लानिंग तो नहीं थी, लेकिन हाँ पहनने के बाद में हम दोनों की जो ड्रेस का कलर है वो अच्छे से मैच हो गया है ना। और जैन साहब कमेंट अच्छा लग रहा है ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और परी विहान जो है, उन दोनों ने अपने अपने ड्रेस की ट्विनिंग की है, दोनों ने पहना है रेड। तुमको पता ही नहीं था ना? तुम दोनों की प्लानिंग होगी जरूर। नहीं मम्मा नहीं, नहीं मम्मा नहीं। और इन दोनों को क्यूरियोसिटी के जा कहाँ रहे हैं, और अभी तक इनको हमने नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। अभी वहाँ जाएंगे, पहुँचेंगे, तो उसके बाद इनको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हम लोग गए थे, एक्चुअली प्रोग्राम था यहाँ पर कुछ मंदिर का, तो वहाँ पे गए थे और अभी वहाँ से फ्री हो गए हैं। और इन बच्चों ने मेरा खर्चा करा दिया आज। मुझे बोला हमको साइंस प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे लगा चाहिए होगी थोड़ी बहुत, और वहाँ पे गए तो 150 हो गया। और वहाँ पे गए और ढेर सारी चीज़ें ले ली इन्होंने। तुम चलो, तुम्हारे घर पे खेर है। एक सेकेंड, हाँ नहीं हमारी मैम हमें डांटेगी ना, आपको अच्छा लगेगा? हाँ हमें अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, उल्टा हमें सब अच्छा लगेगा। कितना अच्छा उल्टा पड़ेगा। क्रिसमस की तैयारियाँ, सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्री,